जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी सियासी दल अपनी रणनीतियों में तेजी ला रहे हैं। कहीं बैठकें हो रही है तो कहीं कार्यकर्ताओं के साथ गुपचुप संवाद। ऐसे माहौल में सबसे अहम राय है जनता की, क्योंकि असली सत्ता की चाबी तो उनके ही हाथों में है। इसी कड़ी में खराब दृष्टिकोण के संवाददाता शिवशंकर यादव ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों से जाना कि 2027 में वे किस दल को मौका देने का मन बना रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है 2027 को, वैसे वैसे छोटी छोटी पार्टियां अपने अपने कर्ताओं को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या 2027 में ये जो पार्टियां अपने अपने कर्ताओं को मजबूत कर रही हैं, क्या 2027 में ये सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? इसी बात को लेकर के मेरे साथ कुछ लोग हम मौजूद हैं। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, क्या 2027 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए, 2027 का चुनाव, सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट मजबूत करने में लगी हैं। क्या लग रहा है 2027 में बीजेपी जाएगी या फिर रहेगी? नहीं, बीजेपी की तो विदायत तय हो चुकी है। 2027 जो है बीजेपी का ये आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद बीजेपी अगले 20-25 सालों तक नहीं दिखेगी। जैसे बता रहे 47 तक, तो 47 तक तो नहीं दिखेगी, 27 में जाने के बाद 47 तक नहीं दिखेगी। ये सच्चाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका क्या रीजन है कि 2027 में फिर रिपीट नहीं आएगी? कुछ तो ऐसा होगा। उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि जो भाजपा की जो सरकार है, इसने छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई काम ऐसा नहीं किया है जो उनको दोबारा से मौका दिया जाए। तो बहुत सारे रीजन, बाकी इन्होंने गरीबों के बेवजह घर तोड़े हैं, तमाम चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बेरोजगारी है, लूट, हत्या, ये डकैती, ये सब आम हो गया है, छिनैती, ये सब तमाम चीजें हैं। भाजपा की सरकार में अराजकता फैली हुई, आप देख ही रहे हैं। आप थाने चले जाइए, एक FIR आम आदमी नहीं लिखा सकता है। पुलिस वाला इधर बुलाएगा, सेटिंग करेगा, दलाल जो खड़ा होगा वो अलग बुलाएगा। आप अपनी FIR लिखवा के दिखा तो हम जान जाए कि भाजपा सरकार में एक गरीब आदमी की FIR लिखी जा रही हो। लोग कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो ये हाल है भाजपा सरकार का, बाकी आप जान ही रहे हैं। तो ये है, देखिए, ये है नौजवानों का दर्द, जो को सबसे बड़ी शिक्षा की बात करता है और हर एक मुद्दों को लेकर बात करता है। कहता है कि पुलिस के पास जाओ तो पुलिस FIR लिखती नहीं, कोर्ट से मार करा के लेके आओ तब जाके पुलिस FIR लिखती है। इसी बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के लोग कुछ सुने। जनता तो ये कह रही, छात्र ये कह रहे हैं कि ये तो शिक्षा पे बात करते ही नहीं है। तो 2027 में आप कहते हो कि 2047 तक की बात करते हो, कैसे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं रमेश शुक्ला इस बात को बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जो छात्र या जो नौजवान या जो बेरोजगार इस बात का तर्क देते हैं कि उनके लिए रोजगार नहीं है, छात्र कहते हैं उनके लिए काम नहीं है, या जो ऐसे लोग कहते हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कभी उनको अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई से परे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो छात्र अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि वो किसी कार्य में, किसी नौकरी में। आप छात्र की बात कर रहे हैं। 69,000 छात्र ऐसे, 69,000 छात्र विद्यार्थी ऐसे थे कि जो कि कई महीनों तक इको गार्डन में बैठे रहे और आज भी वो न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं। किस बात का न्याय पाने के लिए? किस चीज का न्याय? उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। कहाँ नियुक्ति चाहते हैं? वो सबसे बड़ी बात यह है, उस नियुक्ति के लिए जो निर्धारित मापदंड है, नंबर 1। नंबर 2, ये जहां कहीं भी इस बात की पता चलती है सरकार को, सरकार बराबर उस पर रोक लगा देती, क्योंकि इस बात को आप भी महसूस करेंगे, एक अकेले बैठ करके किसी बात का निर्णय करना और एक आम जनता के लिए निर्णय करना थोड़ा विवेकपूर्ण कार्य होता है। इसलिए जब तक इस बात का फैसला ना हो जाए, मान लीजिए कि 10 छात्र पहुंच गए, उनके हक में फैसला दे दे कोई और 100 छात्र रह गए, इसलिए उसमें समय लगता है। आपको अपने छोटे से कुनबे में भी अगर कोई फैसला करना हो तो आपको, अगर 10 लोगों के लिए फैसला करना है तो समय लगेगा। इसलिए इतनी सी बात के लिए ये कह देना, सरकार को जिम्मेदार ठहरा देना, सरकार की गलती ठहरा देना, या जो इस बात के लिए कहना कि अराजकता फैल रही है, या जो समाज में जो है विद्वेष फैल रहा है, या समाज में गुंडागिरी बढ़ रही है, इस बात के लिए तो आप स्वयं साक्षी है। आप देख सकते हैं कि समाज में लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मैं कैसे कह दूं इस बात के लिए कि नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही? कर रही है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको उस लेवल तक दिख न रहा हो, उस लेवल तक जाने में उसको समय लग रहा हो। यानी इनका कहने का मतलब कि सरकार तो हमारी सब कुछ कर रही है, इनको दिख नहीं रहा। क्या कर रहा है? कर रही है,
पे आए दिन पेपर लीक हो रहा है, विद्यार्थी कहाँ कहाँ से आ करके अपने जो है पेपर दे रहा है, उसके बाद पता चला लीक हो गया पेपर। उसके बाद नौकरी देने की बात आती है तो कहते पकौड़ा तलो। भाई आदमी पढ़ लिख के पकौड़ा तलेगा कि नौकरी करेगा? सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा है ना, अपनी सामाजिक व्यवस्था सुधारने के लिए पढ़ रहा है ना, कि पकौड़े तलने के लिए कर रहा है? बताइए आप, भाजपा वाले जवाब दें इसका। पकौड़े तलेंगे कि नौकरी करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी लगातार अच्छी कोशिश कर रही है, आपको दिख नहीं रहा? अरे 10वां साल चल रहा है, जाने वाले हैं साहब, अब कोशिशें करते रहेंगे कि दिखवाएंगे। कै साल हो गए आज भाजपा को, बताओ? 7-8 साल हो गया है। तो देखिए, ये लोग अपने अपनी राय रखे, आप बताइए। ये लोग तो कह रहे हैं कि जाने वाले हैं। देखिए, किसी को अभिव्यक्ति की तो आजादी है, इसलिए हर कोई हर कुछ कह सकता है। लेकिन आप ये बताओ, अगर आप जो है वो पढ़ने लिखने के बाद आपको तुरंत लग रहा है कि नौकरी, आप उस चीज जो उसके लिए निर्धारित मापदंड है, आपने 10वां पास किया है, इंटर पास किया, आप कहते हो मैं डीएम बन जाऊं, क्या संभव है? आप उस लेवल तक पढ़ाई तो करो। अगर आप उस लेवल तक नहीं पढ़ पा रहे हो, रही बात जो पकौड़ा तलने की लोग कहते हैं, तो अगर सरकार ये कह रही कि आप बेरोजगार हो करके आप भूखे मरे, तो उससे तो अच्छा आप कोई छोटा कारोबार कर लें। रही बात पकौड़े तलने की बात, उस चीज को हास्यास्पद बनाना या उस चीज को केवल उसी को उदाहरण देना मेरी समझ में उचित नहीं है। कोई काम हम करें, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप इस लायक बनिए ना कि आप दूसरों को काम दीजिए। आप क्यों काम ढूंढ रहे हैं? आप जब पढ़ लिख गए तो आपके अंदर और हुनर आ गया, आपको समझ आ गई कि किसी चीज को कैसे व्यवस्थित करना है। आप व्यवस्था बनाइए, आप 4 लोगों को और काम दीजिए। मेरे साथ और लोग, कुछ लोग हैं, अभी आप सुन रहे थे। अच्छा खासा, क्या कहेंगे इनकी बात? अब भाई उनके दृष्टिकोण से वो बेहतर है। हमारे दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसा कह दिया कि भाई उतना पढ़ो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 17 से अभी तक का सरकार में हो, आपने अभी तक का बताइए कितनी वैकेंसियां दी। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां दूंगा। और आप माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ये जब से आए उनके पास केवल जुमलों की बारिश है, केवल उनके पास जुमलों की बारिश है। उनके पास केवल एक हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, इसके मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कोई मुद्दे हैं नहीं कि आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर पाओ, बेहतर एक्सप्रेसवे पे बात कर पाओ, बेहतर डेवलपमेंट पे बात कर पाओ। उन्होंने तो कहा कि योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, चाहे कानूनी मुद्दा हो, चाहे छात्रों का हो, हर तरह से योगी सरकार धरातल पे काम कर रही है। छात्रों के मुद्दे पे तो दबना पड़ गया उनको। छात्रों के मुद्दे पे क्या था ये बताइए कि आप अपनी सरकार में लाठी खा जाओ, उससे बुरे दिन कभी आपने देखे? कभी हम लोग छात्र सभा की राजनीति करके आए, किसी की वो नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग को कोई पुलिस वाला जो कभी लाठी चार्ज कर दे, और ना ही कभी हम लोगों का ऐसे कभी कर्म रहे कि जो कभी हम लोग लाठी खाने वाला काम करते। मर्यादित रहे हमेशा। मेरे साथ और कुछ लोग बात करेंगे, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारी, ये बताइए, आप लोग भी धीरे बिन धीरे। हवा न पत्ता हिलता है, बिन संघर्ष न कुछ मिलता है। ठीक है, वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे थे, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। जो विद्यार्थी परिषद है, छात्र संघ, वो इन्हीं की विंग है, आरएसएस की विंग है। क्या जरूरत है अपने छात्र, जब छात्र कोई मांग कर रहा है अपने एजुकेशन के लिए, अपनी फीस के लिए, तो तुम अपने ही छात्र को डंडों से मरवाओगे और लात घूंसों से मरवाओगे। और उन विद्यार्थियों को, उसमें शायद भारतीय जनता पार्टी के भी बच्चे पढ़ रहे हो, उनके भी जो नेता हैं उनके भी बच्चे पढ़ रहे हो, और वो विंग तो आप ही की है। ठीक है, जिस तरह से आपने महिलाओं, लड़कियों के ऊपर, युवाओं के ऊपर आपने लाठियों से वो किया, आज क्यों वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में खड़े हो गए हैं? ये क्या है? आखिर आप जो कहते हैं कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी अंतर रखती है। ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पकौड़े तलो। हो सकता है हमारे बगल में जो वरिष्ठ नेता खड़े हैं, इनका भी लड़का जो है बीकॉम, एमकॉम, बीटेक, एमटेक किया हो, तो इनको आशा है कि मैं पूर्ण रूप से जब तक जीवन है तब तक वो सेटलमेंट हो जाए, नौकरी में आ जाए। ठीक है, नौकरी पाने के बाद वो अपने परिवार, अपने माँ बाप की सेवा करे। तो क्या जब इनकी सोच है तो उस बच्चे की सोच नहीं होगी कि जो मैं इस तरह से पढ़ के आया हूँ तो मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली।
तो क्या वो पकौड़े तलने के लिए बैठा है? हो सकता है कि आपके फादर ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, जैसे मैं कहता हूँ चाय बनाता था, हमारे परिवार के लोग चाय बनाते थे, ठीक है, चाय बनाते थे, तो क्या भारत के सभी नवयुवक चाय बनाने लगे या पकौड़े बनाने लगे? तो लोक आयोग में क्यों फार्म डालें? काहे आईएएस बने? क्यों पीसीएस बने? तो जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो पूर्व के नेता थे, माननीय अटल जी का हर संगठन उनका स्वागत करती है, सुषमा स्वराज जी थी, हर संगठन उनका स्वागत करती थी, क्योंकि वो सभी दलों के साथ बैठ के वो का वर्तमान स्थिति में क्या है, दोष भाव है कि अच्छा तुमने क्यों एक्सप्रेसवे बना दिया, मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, अरे बनाना अच्छी बात है, पूर्वी की सरकारें भी बनाती हैं, विकास के लिए करती हैं, वर्तमान की सरकारें भी विकास के लिए करती, लेकिन ऐसा विकास क्यों हो कि आगे जाके जो है अभी जो बरसात हुई, बरसात में इतना जल भराव हुआ लखनऊ के अंदर कि जो है घरों के अंदर जो है पानी भर गया। तो यही आपका विकास है। आप कहते हो विपक्ष खराब है, ठीक है, विपक्ष खराब, अगर आप विकास के लिए आए हो तो विपक्ष भी तो विकास के लिए आया था, वो भी तो बैठा था, वो चोरी करने के लिए आया था, नहीं आया था। तो कहने का मतलब है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें महिलाएं और पुलिस प्रशासन, जो अब इस समय डिप्टी सीएम है, आप जो उनका नीचे का पुल है, आप मौया पुल जाते होंगे, सभी लोग जाते हैं, मौया पुल की क्या हालत है, सड़क की क्या हालत है। इसके पहले भी वहां की जो विधायिका रही हैं, उन्होंने, सभी जनता जानती है कि उन्होंने जो बनवाया था, किसी दल की हो रही हो, हमसे नहीं हो, जनता यहाँ की चाहती है किसी दल का व्यक्ति हो, विकास चाहता है वो, तो विकास जब वो करेगा, कोई दल का व्यक्ति विकास करेगा तो उसकी वाहवाही होगी। अगर आप काम नहीं करोगे, जब आप डिप्टी सीएम हो, स्वास्थ्य मंत्री भी आप हैं, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य का भी प्रभार आपके पास है और आप स्वास्थ्य नहीं संभाल पा रहे हैं, ठीक, अभी बांदा में जो है मृत्यु हो गई, जहर खा के महिला मृत्यु हो गई, उसको एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, और वो बाइक पे अपनी पत्नी की लाश को लेके जा रहा है खुलेआम। मैं आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, मैं आपके सवालों का जवाब दे लूं, बीजेपी के नेता लोग हैं। बताइए, आप कह रहे हैं कि 2027 में लौट के आऊंगा, लेकिन यहाँ तो इतना एलिगेशन लगा, तो फिर कैसे आएंगे 2027 में? देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसका निराकरण करना या उसका निराकरण करवाना एक कठिन प्रक्रिया होती है। आप कहते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं साहब कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप किस विकास को देख करके आप विकास समझना चाहते हैं। रही बात ये कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री बराबर प्रयास में रहते हैं, और आप इस बात को मान के चलिए कि जहाँ 140 करोड़ की जनता है, आप उस चीज में वो दिन भूल गए आप जब कहा जाता था कि साहब लड़के हैं, गलती हो जाती है। जहाँ आप भूल गए कि नहीं साहब ये जो है इनको जिस तरीके के नारे लग जाए जाते थे, जिस तरह से दूसरे लोगों में भेद किया जाता था, आज आप कह रहे हो कि नहीं साहब हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कहाँ हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हमारा आप इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हो कि जितनी सुविधाएं विपक्षी लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को दी जा रही है, शायद हिंदुओं को उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है, फिर भी आप ये बात कहते हो कि नहीं साहब। इनका कहना है कि हमारी पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। भैया समाजवादी, आपके ही नेता कहते थे कि लड़कियों से गलती हो जाती, ये बीजेपी का आरोप है। अब मैं मानवर से कहना चाहूंगा, सबसे पहली बात तो पूरी बात को सुन लिया जाए, बयान है क्या, इनको तिल का ताड़ बनाने की आदत है, आज की नहीं बहुत पुरानी है। आप जब उस बयान को सुनेंगे तो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेताजी ने कहा था उसमें कि भाई अगर जैसे एक लड़का और एक लड़की, दो नौजवान है, साथ में आप रिलेशनशिप में रहते हो, उसके बाद में साथ में आप घूमने जाते हो, कैसे क्या होता है आपस में जो है भेंट में, उसके बाद अगर आप में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो आप उसके बाद में जो है समझे, उसके बाद आप बता दो उसमें कि लड़की ने रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया, लड़की ने रेप का मुकदमा दर्ज कर दिया उसमें। आप ये सोचिए कि अगर दो लोग हैं, पहले हम दोनों दोस्त हैं, अगर हमारा आपका जो है मामला बिगड़ गया तो रेप का आरोप लग गया मेरे पे, तो भाई ठीक है, ऐसे आप आरोपों में, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ऐसे आरोपों में फांसी नहीं होनी चाहिए। आपने अगर जो है, लड़की ने अगर हमको होटल में नहीं बुलाया तो मैं नहीं जा सकता, मेरी हिम्मत नहीं है भाई साहब, समझ रहे? तो इसलिए अगर आपने होटल में बुलाया तो मैं गया,
कुछ गलती नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया, ऊपर से आपने जाके थाने में एफआईआर लिखवा दी, बताइए 376 का। हम क्या, हमको फांसी हो जाएगी? ये बताइए 2027 में क्या बीजेपी पलटा मारेगी, और नहीं मारेगी तो क्यों? 2027 में देखिए, हम फिर से अपने विकास के एजेंडे पर उतरेंगे, विकास के एजेंडे पर उतरेंगे, बेहतर नौकरियों के एजेंडे पर उतरेंगे। फालतू वाले एजेंडे समाजवादी पार्टी की तरफ पास में बिल्कुल भी नहीं है। पीडीए हमारे साथ है, सवर्ण समाज भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं कि हमारे पास और कोई समाज नहीं है। अभी आपको बीच में देखा होगा, एक त्रिवेदी जी थे कानपुर के, एक इंस्पेक्टर साहब ने बताया उनको माँ बहन की गालियां दी, जूतों से मारा, उनकी आवाज किसने उठाई? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उठाई। बताइए क्या हुआ उसमें? किसी ने और कुछ हुआ नहीं? कहते हैं पीडीए अलग है, भाई पीडीए में वो भी है, जो पीड़ित है वही पीडीए है, ये आप समझ लो। मायावती भाई वो हमारी देश की सीनियर लीडर है, उनका हमेशा सम्मान है, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, बाबा साहब को हम भी मानते हैं, मानने वाले लोग हैं। भैया हमारे बोले कि ब्राह्मण समाज के थे, उनकी हत्या हो गई, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है उस पर बहुत तेजी से आवाज उठाई। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लीडर से या समाजवादी पार्टी के लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी समाजवादी पार्टी के लोग आजम खान के लिए आवाज उठाएंगे, नाहिद हसन के लिए आवाज उठाएंगे, इकरा हसन पर कुछ बोले और इरफान सोलंकी पर कुछ बोले? क्या समाजवादी पार्टी को सिर्फ पीडीए का नाम ही है और अल्पसंख्यक कहा जाने वाला एक मुसलमान जो समाजवादी पार्टी को हमेशा वोट देकर 4 बार सत्ताधारी बना चुका है, उसके लिए अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा वोट लूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ रोड पर दिखाई नहीं दूंगा। सबसे बड़ा मैं आता हूँ आपके पास, छोटे से दल की बात आपने किया है, हमारे क्या मित्र ने, जैसे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जो बात कही है, वो पूर्ण रूप से मैं खारिज करता हूँ, खाली पुलाव बनाने वाली है। जब उस पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक ही नेता उमा शंकर सिंह जी थे, उनका क्या हाल हुआ, बाकी संगठन का क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। संगठन है भी कि विलुप्त हो चुका है, क्योंकि जब वो अपने भतीजे को बना रही हैं, फिर उतार रही हैं, भतीजे को फिर बना रही हैं, तो ये तो खाली पुलाव बनाने की बात है। और मैं वर्तमान सरकार की बात करना चाहता हूँ, जो बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, क्योंकि इस समय जनता त्राही त्राही मचा रही है। जब हाउस टैक्स आता है जनता के पास और जनता जमा करने जाती है, तो अधिकारी कहता है सैटेलाइट से बिल भेजा गया। मुझे तो नहीं लगता कि बैठा जो कंप्यूटर पे है वो भेज रहा, दे रहा है तुमको, कि सैटेलाइट वाला भेज रहा है। 2027 में अंबेडकर वाहिनी किसके साथ? देखिए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सामान्य सभी जाति जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के साथ है, क्योंकि ये जो संगठन है ये स्वयं बाबा साहब भीमराव जी ने बनाया था, और उन्हीं का संगठन से हम लोग काम कर रहे हैं, जगह जगह पे काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। अब हम लोगों ने संगठन जो नेपाल में भी बना दिया है, भूटान में बना दिया, अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो रहे हैं। अपने भारत की तो बहुत से ऐसे हैं जो मायावती जी भी, वो भी बाबा साहब को मानती हैं, रावण जी की पार्टी वो भी मानती है, आप अलग हो गए, बीजेपी वो भी बाबा साहब को यूज कर रही है, तो ये वोट बढ़ेंगे तो है ना, बांटेंगे ना, तो आप उसको कैसे वो करेंगे? अलग नहीं है। देखिए, हो सकता है संगठन अपना अपना कार्य करता है। देखिए, सब कोई बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी बना के अपना काम कर रही हैं, आजाद पार्टी है बना के अपना काम कर रही है। हम स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संगठन बनाया उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो मजलूम है, कुचले हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, सबसे बड़ी सीट है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो 2027 में आपने जो वाहिनी बनाया है, जी बिल्कुल, किसके समर्थन में जा रही है? देखिए, ये तो अभी 27 में समय आ रहा है, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीन लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पीड़ा हो रही है कि जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, जिस तरह से आज वर्तमान सरकार में पहले जो कहती है, हमने पहले भी कहा, जो कहती है वो करती नहीं है। वो कहती है कि विपक्ष की जो सरकारें थी उनके एक ही जात के अधिकारी सभी कुर्सियों पे बैठे थे, तो क्या वर्तमान में जो सरकार है उस जात के लोग क्या सारी कुर्सियों पे नहीं बैठे हुए हैं? आज सुरक्षा की बात कर ली जाए तो
बाबा जी ये कहते हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार में माताएं, बहिनें, युवाएं सब सुरक्षित हैं। तो जो ई रिक्शा वाले हैं क्यों मलिहाबाद में कांड कर देते हैं जाके, क्यों जो है रोड पे जो है रात में हमारी बहू बेटियां निकलती हैं उनसे से कांड कर देते हैं। तो यही सुरक्षा है। आज भी आप अगर फोन कीजिए 112 पे तो शायद आपके अड़ोसी पड़ोसी अस्पताल ले जाएं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच रही है। और आप कोई अगर मुकदमा लिखाने जाएंगे तो कुल मिला के मैं ब्राह्मण जात का हूं, मैं दिलीप कुमार मिश्रा मेरा नाम है, और लगातार जो ब्राह्मण के ऊपर हत्याएं हो रही हैं, वर्तमान सरकार की मैं फिर आलोचना करता हूं कि जो अपने कार्यकर्ता को गाजीपुर में उपाध्याय जी को लाठियों से मारा और वो बेचारा मर गया। ऐसे कार्य तुम्हारा सुन, मैं तो पहले भी जो संगठन बने या दल बने आज तक नहीं सुना कि किसी भी कार्यकर्ता जो आपका धरना प्रदर्शन कर रहा हो, कोई मांग कर रही हो, तो आप अपने पुलिस ले जाके अपने कार्यकर्ताओं को ही मारे और मार डालें। तो वर्तमान सरकार में तो हमको लग रहा ना विधायक सुरक्षित है ना मंत्री। आपने सुना, सारी बात सुना कि इन्होंने बीजेपी ने अपने ही कार्यकर्ताओं को मरवाती है और दूसरी तरफ कहती है कि मैं विकास कर रहा हूँ। देखिए ये सब अफवाह है। और श्रीमान जी ने पहला मुद्दा उठाया था अभी मोहिया पुल के नीचे, वो सपा बसपा कांग्रेस कोई भी सरकार हो, वो आज भी बदला नहीं है ना बदला जाएगा, क्योंकि वहां पे गड्ढा है, ऊपर रेलवे का पुल है, वहां से कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज 112 नंबर पे जो इन्होंने कहा है, 112 नंबर पहले लगी रहती थी कहाँ, बदमाशों के उस पे अड्डों पे। अब मेरी बात सुनिए, 112 नंबर आज वो 100 नंबर था, आज 112 नंबर जगह जगह खड़ी मिलेगी आपको, हर हाईवे हर कोने पे हर जगह पे मिलेगी आपको 112 नंबर। सरकार पुलिस आती है, सारी समस्या का हल करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात शिक्षा, शिक्षा तो 2 बच्चे पढ़ ही रहे हैं फ्री में, एडमिशन सबका हो ही रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी हो, मगर सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, एडमिशन फ्री में हो रही, फीस फ्री में जा रही है। हमारा बच्चा अभी खुद पढ़ रहा है। अभी वापस लौट जाता हुआ फिर बंद करने के क्यों नौबत आ रही? जो सरकारी विद्यालय हैं उनको आप क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए बंद करे, कह रहे हैं जिस स्कूल में 4-6 बच्चे हैं उसको मैं बंद करके तो उनको नहीं फांसी में दे रहा हूँ, वो बंद नहीं कर रहा है। मेरी कहने का मतलब है आज विपक्ष भी यही कह रहा है कि जो विद्यालय हैं पहले के गांव के लोग, अब कोई गांव से शहर में आ गया है, ठीक बस गया है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन गांव के जो IAS PCS जो निकले हैं उसी गांव से तो निकले हैं। जो है क्यों नहीं निरीक्षण करता, BHA क्यों नहीं निरीक्षण करता, DM क्यों नहीं विद्यालय जाके वो करता है, उसमें क्यों गैया बांधी है, प्रधान वहां पे गैया बंधवा रहा है, सेक्रेटरी वहां पे जाके जो है कुर्सी डाल के विद्यालय में वो कर रहा है, कंची खेली जा रही है, ताश खेले जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है, ना कि जनता। आप उनके इतना एलिगेशन लगाए, उसके बाद भी दोबारा बीजेपी आई है दोबारा। तो अगर जनता समझदार है, पागल तो है नहीं, जनता सब जानती है, ये जुमलेबाजी जनता सब जानती है। लेकिन आखिर क्या वजह रही, विपक्ष क्या वजह रही कि दोबारा वो आगे बीजेपी? देखिए क्या है, वर्तमान सरकार में इस समय जो विपक्ष के नेता हमारे राहुल गांधी जी जो सबूत दे रहे हैं वो शायद किसी को पच भी नहीं रहा है। देखिए न्यायालय क्या मांगती है, सबूत मांगती है, सबूत पे ही काम होता है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई हमको जो है ये कागज दे दो, अगर हमने चोरी नहीं की है तो उसका कागज दे दो, अगर चोरी की है तो वो भी तो कागज दो, कागज तो तुम्हारे पास है। अगर हम थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं तो थाने का कर्तव्य बनता है कि FIR एक हमारा लास्ट सवाल दे दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जी बिल्कुल। 2027 का चुनाव आ रहा है, आपका संगठन है, आपके हिसाब से 2027 में किसकी सरकार? देखिए वर्तमान विपक्ष बैठेगा, विपक्ष में इंडिया गठबंधन है, सभी दल के लोग जो है उसमें हैं, सबकी बैठक होगी, बैठक में जिसका निर्णय होगा उस पर हम लोग जो है उनका सहयोग करेंगे। अभी तो हमने कई दलों से बात करी है, उसमें तो मायावती जी आ ही नहीं रहे, उनके कार्यकर्ता जो कह रहे हैं समर्थन में। अभी समय है, अभी जो समय है, अभी तो 25 है, 27 का समय है। देखिए नेता सभी जो विपक्ष में है सभी एक मंच पे बैठे। आप किधर जाएंगे 2027 हमें बताइए। हम संगठन के साथ काम कर रहे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमर चौधरी जी जो निर्णय लेंगे, जो संगठन जो है दल हैं उनके साथ बैठक करेंगे, जो उनका निर्णय होगा उस पे हम लोग जो है सरपरी काम करेंगे। साथ और बात करने के लोग ये बताइए, 2027 में समाजवादी पार्टी कह रहे मैं दम खस्तर के साथ उतरूंगा मैदान में और सरकार लेके आऊंगा, BSP कह रहे हैं कि मैं पूरा समर्थन से भी 50 सीटें ज्यादा लेके आऊंगा, और आप भी कह रहे हैं 2027 में हम दोबारा फिर आएंगे। हमारा
कहना ये है कि इनको जो इन्हीं ने कहा कहना है वो कह दिया। ठीक, हमारी सरकार और जो भी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं 10 वर्षों से, और तिबारा हैट्रिक करेगी ये बहुमत से, ये मेरा वादा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, समाज में कार्य किया है, देश हित में कार्य किया है, जनता के साथ चल रही है और विकास भी लोगों को दिख रहा है। जगह जगह पुल बन रहे हैं और व्यवस्थाएं सब अच्छी हो रही हैं। लोग भाई देखिए 100 में 2-4 लोग तो नाराज होते ही हैं। अपने परिवार को लोग नहीं संभाल पाते हैं तो ये देश है। और हमारी जो यही बस ये कहना है कि हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी तिबारा हैट्रिक करेगी। इतना गढ़ से कैसे कह रहे हैं? क्या खासियत है कि जो अभी तिवारा भाई जनता का साथ है और ये लोगों को अभी भी नहीं, लोगों को समझ में आ रही है। सुरक्षा दे रही है, व्यवस्था दे रही है। देश के अंदर महिलाओं की सबसे बड़ी मुद्दे जो थे उसकी की व्यवस्था उन्होंने सही करी है, पुलिस की व्यवस्था भी सही करी। लोग तो कहते ही हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, उसको कहने अभी दीजिए। किसी भाई ने एलिगेशन लगाया है कि जब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही तो जनता की रक्षा क्या करेगी? भाई देखिए ये मुद्दा तो जो आप कह रहे हैं इसमें ये अगर सच्चाई और कुछ है और इसको पेश किसी और तरीके से किया रहा है। ये तो आप डीपली जब जाएंगे मुद्दे में और देखेंगे समझेंगे कि क्या कारण था, क्यों हुआ ऐसा, तब आपको सामने पता चलेगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो है हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, जनता समझ रही है, देश समझ रहा है। और फिर देखिएगा आप, मेरी बात को यहीं पे नोट कर लीजिए कि तिबारा फिर से यही जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र में परचम लहराएगी। तो ये वो जनता थी जो अपनी अपनी बातों को रखी और जनता सब जानती है। नेताओं की जुमलेबाजी जनता सब जानती है। अब ये देखने वाली बात होती है कि 2027 में वादे तो सब करते हैं लेकिन जमीन पे आ करके इसको धरातल पे लाता कौन है या सिर्फ कार्य में रहते, ये जनता 2027 के आने वाले चुनाव में बताएगी। केडी न्यूज़ से शंकर यादव, लखनऊ। लखनऊ की गलियों से लेकर नुक्कड़ चौराहों तक लोगों की राय साफ दिखाती है कि 2027 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। कोई विकास को मुद्दा मान रहा है तो कोई बदलाव की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में दल जनता को अपने पाले में खींचने के लिए कौन कौन से पत्ते खोलते हैं। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आगे की ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहें।